खुशियों का है त्योहार, ना तेरा है ना मेरा है, ये सबका है त्योहार, ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक। ईद आई है मोहब्बत के फसाने लेकर, ईद आई है मोहब्बत के फसाने लेकर, इश्क के प्यार के उल्फत के तराने लेकर। दोस्तों, फिरोज खान की ओर से, जन टीवी परिवार की ओर से हमारे तमाम सामाइनों को ईद की तहे दिल से मुबारकबाद। मुबारक ईद मुबारक। दोस्तों, पाक महीना रमजान शरीफ खत्म होने पर ईद का त्योहार मनाया जाता है। यूं कहें कि जिन रोजेदारों ने भूखे रहकर, प्यासे रहकर अल्लाह ताला के लिए इबादत की, उनके लिए खुशियों का इनाम है ईद। मोहब्बत, प्यार, आपसी भाईचारे में लिपटी सिवैयों की मिठास लिए जो त्योहार आता है, उसे कहते हैं ईद। मुबारक ईद मुबारक। दोस्तों, इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से अगर देखा जाए तो 10वें महीने शव्वाल महीने की पहली तारीख को ईद का त्योहार, प्यार का त्योहार मनाया जाता है। माना जाता है कि 624 ईस्वी में जंग बदर के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार ईद का त्योहार मनाया। दोस्तों, ईद का त्योहार एक जरिया है अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करने का, अल्लाह ताला को ये बताने का कि उन्होंने हमें पाक महीना रमजान बख्शा, जिसमें हम लोगों ने इबादत की और अपने गुनाहों से तौबा की। अल्लाह ताला के सामने अपने आप को समर्पण करने के बाद जो खुशियां मनाई जाती है, उसे कहते हैं ईद। तमाम सामाईन और नाजरीन को ईद के इस मुकद्दस मौके पर मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद। दोस्तों, ईद का ये जो मुकद्दस मौका है, ये दरअसल मोहब्बतों का पैगाम है, अमन का पैगाम है, भाईचारे का पैगाम है, खुशियों का पैगाम है। ईद जो लफ्ज है, उसके लफ्जी मायने ही ये हैं कि ये ईद का मतलब खुशी होती है। इसका मतलब ये निकला कि अगर हम किसी को खुशी देते हैं या किसी को देखकर हम खुश होते हैं, तो बस वही ईद है। आज ईद का ये जो मौका है, इस पर हम तमाम मुल्क के लोगों से ये कहना चाहते हैं कि हम जिस मोहब्बत, जिस यकजहती, जिस भाईचारे के साथ रहते आए हैं सदियों से, ये ईद आज हमें उसी का पैगाम दे रही है। क्योंकि मैं अपना दोहा यहाँ से शुरू करता हूँ कि सदियों से हम कर रहे यही प्रीत की ईद, सदियों से हम कर रहे यही प्रीत की ईद, गले मिले हैं प्रेम से तुलसी और फरीद। जिस मुल्क में तुलसी और फरीद गले मिलते हों, जिस मुल्क में गोपाल और गफ्फार गले मिलते हों, जिस मुल्क में मोहब्बतों का ये पैगाम देता हो, ये पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा सबक है जो आज हमें लेना चाहिए। ईद जब भी आती है हमारे लिए एक खुशी लेके आती है। और फिर एक गजल का मतलब मैं कहना चाहता हूं कि हम एक दूसरे के लिए खुशियां बांटें, एक दूसरे को खुशियां दें, एक दूसरे की खुशियों में शरीक हों। इससे बड़ा ईद का और कोई त्योहार हो ही नहीं सकता है। इसे मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर, सियासत के नाम पर किसी तरह के किसी और नजरिए से देखने की जरूरत ही नहीं है। ये सिर्फ एक इंसानियत का नजरिया है, और जिसके लिए मैं गजल का मतलब ये कहता हूं कि बांट दी है खुशियां सबने ईद पर, बांट दी है सबने खुशियां ईद पर, तोहफा ये भेजा है रब ने ईद पर। तो ये बहुत मुकद्दस तोहफा है तमाम मुल्क के लोगों के लिए। आज पूरा मुल्क इसी माहौल को जी रहा है जिस माहौल की हमें आज के जमाने में जरूरत है। एक गजल के दो चार शेर मैं तरन्नुम के साथ भी कहना चाहता हूं कि ये बताना चाहता हूं कि भूलो अब गम का फसाना ईद है, भूलो अब गम का फसाना ईद है, भूलो अब गम का फसाना ईद है, प्यार का गाओ तराना ईद है, प्यार का गाओ तराना ईद है। और इसी में एक हुस्न मतला और कहना चाहता हूं कि हो गया देखे जमाना ईद है, हो गया देखे जमाना ईद है, आज है
अच्छा बहाना ईद है, आज है अच्छा बहाना ईद है। ईद का ये मुकद्दस मौका खुशियों का मौका है। इस मौके पर सबसे ज्यादा खुशी तो बच्चों को हासिल होती है जिन्हें प्यार से ईदी मिलती है। बुजुर्ग उनके सर पर शफकत और मोहब्बतों का हाथ रखते हैं और मेरे ख्याल से दुनिया की यही सबसे बड़ी दौलत है कि हर बच्चा अपने बुजुर्ग से इसलिए दुआ ले ले कि वो आगे जाकर इस दुनिया में बहुत नाम कमाएगा, बहुत तरक्की करेगा। इसके अलावा ईद के मौके पर कुछ खास तैयारियां भी की जाती हैं। खीर खुरमे की तैयारियां की जाती हैं, सेवइयों की तैयारियां की जाती है। महका महका माहौल तारा रहता है, सारी फजा महकी हुई होती है, सारे आलम पे खुशियां छाई रहती हैं। और इस तरह की खुशियां हमें इस बात के लिए तैयार करती हैं कि अगर हम हमेशा इसी तरह की खुशियां मनाएं तो हर रोज ईद है, हर रोज खुशी है, हर रोज ये त्योहार है। बल्कि सेवइयों की खुशबू पर शेर ये याद आया कि तोहफा देने का तरीका कोई उनसे सीखे, ढक के भेजा है सेवइयों पर रुमाल ईद के दिन। तो ये सेवइयों पर जो रुमाल ईद के दिन आता है, ये मोहब्बत का त्योहार है, अखलाक का त्योहार है, प्यार का त्योहार है। आइए हम सब मिलकर आज के दिन ये दुआ करें कि तमाम ये बच्चे आगे जाकर इस मुल्क के लिए बेहतरीन से बेहतरीन, अच्छे से अच्छे शहरी बने, अच्छी से अच्छी तैयारी करें इस मुल्क के लिए और इस मुल्क की तरक्की और बहबूदी में इसी तरह अपने हिस्सेदारी रखें। आज का त्योहार तमाम बच्चों को, तमाम बुजुर्गों को, तमाम खवातीन को बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, ईद एक जरिया है अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करने का। रोजेदार अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि या अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने हमें पवित्र महीना, पाक महीना रमजान बख्शा। इस रमजान में लोग रोजे रखते हैं, इबादत करते हैं और अल्लाह ताला से अपनी बुराइयों का, अपने गुनाहों का पछतावा करते हैं। वो कहते हैं कि या अल्लाह तू रहम फरमा, तू करम फरमा। मुबारक ईद मुबारक। दोस्तों, ईद के दिन लोग अपनी आपसी कड़वाहट भुलाकर गले मिलते हैं, खुशियां मनाते हैं। यूं कहा जाता है कि ईद की सिवइयों की जो मिठास है वो आपसी रिश्तों में आपसी प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा देती है। ईद की फजीलत क्या है, ईद की मसलियत क्या है, ईद के सही मायने क्या है? ईद के सही मायने और फजीलत जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर सलीम इंजीनियर साहब से। आइए जानते हैं उनके जज्बात क्या हैं ईद को लेकर। ईद उल फित्र का ये त्योहार एक महीने की इबादत यानी रोजे की इबादत जो अल्लाह ताला ने फर्ज की है, उस इबादत को पूरा करने के बाद अपने मालिक का शुक्रिया अदा करने के लिए दुनिया के सारे मुसलमान ईद का चांद यानी शव्वाल का चांद देखने के बाद शव्वाल की पहली तारीख को सुबह फजर को अलग सुबह अपने घरों से निकलते हैं और अल्लाह अकबर और अल्लाह की बड़ाई और उसकी हम्द और उसकी तारीफ बयान करते हुए ईदगाह पहुंचते हैं और ईदगाह पहुंचकर वहां 2 रकत शुक्राना नमाज जो है वो ईदगाह में अदा की जाती है। और वो इसीलिए अदा की जाती है कि एक महीने की जो इबादत अल्लाह ताला ने हम सब पर फर्ज की है, उस इबादत को मुकम्मल करने और उसका एक तरह से अल्लाह की बारगाह में शुक्रिया अदा करने के लिए लोग वहाँ पर हाजिर होते हैं और उसकी बड़ाई को बयान करते हैं। हम सब जानते हैं कि रमज़ान का ये जो महीना मुबारक महीना है, ये इसलिए मुबारक करार दिया गया है कि इसमें अल्लाह ताला ने सारी दुनिया के इंसानों के लिए, सारी दुनिया के लोगों के लिए उनकी हिदायत, रहनुमाई और मार्गदर्शन के लिए आखिरी हिदायत नामा यानी कुरान को नाजिल फरमाया। और वो आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान को उतारा गया और इसी महीने में कुरान का नुज़ूल हुआ और नुज़ूल का फ़ैसला हुआ और नुज़ूल का आगाज़ इसी महीने में हुआ। और इसीलिए ये पूरा महीना अल्लाह ताला ने अहले ईमान के लिए एक जश्न का महीना करार दिया और जश्न इस तरह मनाने का हुक्म दिया कि लोग इस पूरे महीने में रोज़े की इबादत रखें, यानी रोज़े की इबादत को करें, सुबह से शाम तक अल्लाह के हुक्म को मानें, उसके हुक्म से वो भूखे और प्यासे रहें और शाम के वक्त जब अल्लाह का हुक्म हो खाने का, इफ्तार करने का, उस वक्त वो इफ्तार करें। तो ये पूरा महीना जो रोज़े की जो इबादत है और जिसका मकसद ये है कि इंसानों के दिलों में तकवा पैदा हो, अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ पैदा हो और अल्लाह से मोहब्बत पैदा हो, अल्लाह के बंदों से मोहब्बत पैदा हो
اللہ کے بندوں کی خدمت کا جذبہ پیدا ہو, جو غریب و نادار لوگ ہیں ان کی خدمت کا جذبہ پیدا ہو. ان سب کو حاصل کرنے کے لیے پورا مہینہ عبادت کا اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے. رمضان کے بعد جو یہ عید کا جو تہوار آتا ہے اس کو عید الفطر کہا جاتا ہے. فطر افطار سے یہ لفظ بنا ہے کہ پورا ایک مہینے کا روزہ رکھنے کے بعد اب آپ افطار کر رہے ہیں ایک طرح سے, تو یہ عید الفطر اس افطار کی وجہ سے. اور اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں اور اس عید سے پہلے ایک خاص قسم کا صدقہ, خاص قسم کا دان جو مسلمانوں پر لازم ہے, وہ یہ ہے کہ وہ صدقۃ الفطر وہ ادا کرتے ہیں. یعنی زکوٰۃ تو صرف امیروں پر واجب ہوتی ہے, امیر اس کو ادا کرتے ہیں, لیکن صدقۃ الفطر ہر اس شخص پر واجب ہے جو اس کو دینے کی سکت اور حیثیت رکھتا ہے. اور یہ صدقۃ الفطر یہ خصوصی قسم کا جو صدقہ ہے, جو دان ہے, یہ غریب لوگوں کے لیے, تاکہ عید کی خوشیوں میں ہمارے غریب بھائی بہن بھی شریک ہو سکیں, عید سے پہلے ان تک وہ چیز پہنچ سکے کہ وہ اچھے کپڑے پہن سکیں, اچھا عید کے دن وہ اچھا کھا سکیں, اور ان کو اپنی غریبی کا, غربت کا اور اپنی بیچارگی اور پریشانی کا احساس نہ ہو. اس کو دور کرنے کے لیے یہ خاص بات کہی گئی ہے کہ عید کا جانے سے پہلے, عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کیا جائے. یعنی یہ بات سامنے رکھی گئی ہے کہ تمہاری خوشی اس وقت تک خوشی نہیں ہے, تمہاری خوشی سے اللہ تعالیٰ اس وقت تک خوش نہیں ہوگا, تمہاری اس عبادت سے اللہ تعالیٰ اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک کہ تم اپنی اس خوشی میں اپنے ان غریب بھائیوں کو بھی شریک نہ کرو. اپنے جو غریب بھائی جو پیسے کی کمی کی وجہ سے اور وسائل کی کمی کی وجہ سے نہ اچھا پہن سکتے ہیں, نہ اچھا کھا سکتے ہیں, کم سے کم اس ایک دن, عید کے دن وہ آپ کے ساتھ شریک ہوں, اچھا کھائیں اور اچھے کپڑے پہنیں اور وہ بھی خوشیوں میں شریک ہو. تو یہ اس کا فلسفہ ہے. اور اسلام نے یہ جو صدقۃ الفطر کی اتنی تاکید کی گئی ہے, اور یہاں تک بتایا گیا ہے کہ تمہارے یہ رمضان کے روزے, اس میں جو کمیاں رہ جاتی ہیں, اس میں جو خامیاں رہ جاتی ہیں, ان خامیوں کو یہ صدقۃ الفطر جو ہے وہ پورا کرتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج یہ عید کے اس تہوار کو ہم سب کے لیے مبارک کرے. ساری دنیا میں امن و امان ہو, ہمارے ملک میں, ہمارے دیش میں اور ہمارے راجستھان پردیش میں ہر قسم کی خوشی آئے, خوشحالی آئے, ہم سب ترقی کریں اور بھائی چارے اور محبت کے ساتھ ہم اس ملک کو, اس سماج کو مضبوط بنائیں. اسی پیغام کے ساتھ ایک بار پھر آپ تمام حضرات کو عید کی بہت بہت مبارک. دوستو, عید کے اس جشن میں اور سوئیوں کی مہک میں آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے. ہم آتے ہیں بریک کے بعد. یہ عید کا تہوار ہے, خوشیوں کا ہے تہوار, نہ تیرا ہے نہ میرا ہے, یہ سب کا ہے تہوار. یہ پیار کا پیغام ہے, یہ پیار کا پیغام. مبارک عید